अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं अफगान जिलेबी माइकल सीजरियो डी सांता आपके सामने हाजिर हूँ। टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे मैं आज किस टॉपिक पे रोस्ट कर रही हूँ। हाँ, आज तो रोस्ट तो कर रही हूँ, लेकिन आज एनवायरमेंटल केसेस है। मैं एनवायरमेंट के बारे में यहाँ रोस्ट करने वाली हूँ। तो ये वीडियो जो है वो कम्प्लीटली रॉ वीडियो होगी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पूरी तरीके से आपसे बात करूँगी। तो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में है इसके लिंक देख सकते हैं। मैं आज यहाँ पे लिंक दे दूँगी। तो खैर आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि एनवायरनमेंट को कौन कैसे रोस्ट कर रहे हैं। तो जो एनवायरनमेंट को नष्ट करने वाले हैं मैं आज उनको रोस्ट करती हूँ। वेल, तो आप यहाँ पे पहले मैं बात करूँगी ऑक्टेन के बारे में, जो हमारी इंजन कार की एक पेट्रोल के रूप में काम करते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं बात करूँगी जो इस पर मैं बात करूँगी कि डिस्ट्रॉयर को कैसे रोस्ट किया जाता है। जो पेड़ों को नुकसान पहुंचाता है वो किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो उससे पहले चश्मा पहन लेती हो। ओके, अब मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ। तो हमारी दुनिया में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है और पानी भी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का तो डाइहाइड्रेट इलेक्ट्रो एलिमेंट के साथ अगर जब फोटॉन्स भी हो तो उसके साथ कार्बोहाइड्रेट आयंस भी हो। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर टू एस टू ए जैसे एलिमेंट एन एन फोटोन के सामने रिएक्शन करना शुरू करते हैं तो कार्बो टू ए निकलता है, जो कि ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रॉनिक डोनर डोनर बन जाता है। तो और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट निकलता है और H2O निकलता है। तो आप पानी हो तो क्या हो? तो एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड दो मोल डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ यानी कि पानी के साथ फोटोन के सामने रिएक्शन करना शुरू कर दे तो एक मोल पानी, एक मोल ऑक्सीजन और एक मोल कार्बोहाइड्रेट हेड आयन निकलता है। लेकिन अगर हम इसे ओके लेकिन अगर हम यहाँ पे एक मोल पानी निकलते हैं तो यूज़ करें तो एक मोल पानी नहीं निकलते, लेकिन एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड एक मोल पानी और एक फोटोन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो भी एक मोल कार्बोहाइड्रेट और एक मोल ऑक्सीजन निकालता है। यानी कि पानी और फोटोन के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो हर हाल में ऑक्सीजन निकालना ज़रूरी है। ये तो थी एक साइड। अब यहाँ पे बात करूँगी दूसरी साइड। और बाप, ये तो एजुकेशन और निकलते हैं। खैर, तो वेल, अब यहाँ पे एक और चीज़ निकल
अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को आर्सेनिक के साथ आर्सेनाइट आयन के साथ रिएक्ट करें तो आर्सेनेट आयन तो रहेगा, तो फोटोन के सामने यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड करेगा। तो आज हमारा ये टॉपिक नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर भी तो मैं अपने टॉपिक में मोटे मोटे बात करूँगी। ओके, आप पूरे सिचुएशन में अगर आप निकलते हैं तो फोटोन 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मोल पानी ही अगर लाइट के सामने रिएक्ट करते हैं तो तब भी 1 मोल शुगर निकलता है और 6 मोल ऑक्सीजन निकलता है। तो है यहाँ पे मैं आपको एक समझा देती हूँ। तो आज की कि पूरे दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी है तो पूरे दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी है कि ये 6 पेड़ों को इक्वली कंज्यूम कर सकते हैं। तो उनको पानी उतनी ही लगेंगे। तो उन 6 पेड़ों पे अगर उतनी ही रोशनी अगर डाल दे तो तो हम यहाँ पे 6 पेड़ों से जितने शुगर निकले लेंगे उससे 6 गुना ऑक्सीजन भी निकलते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे मैं बात करूँगा यहाँ पे तो और मैं अब इसको दूसरे पॉइंट में लेकर आती हूँ। आज के दुनिया पेड़ इतने हैं कि 6 लीटर 6 किलो कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं। तो उसके साथ 6 किलो तो नहीं, 6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं। उसके साथ उसको 6 लीटर पानी भी लेना पड़ेगा और वो भी रोशनी के सामने आते हैं। तो यहाँ पे हमें 1 लीटर शुगर मिलेगा और 6 लीटर ऑक्सीजन मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पे तो आप यहाँ पे तो हमें बात करें तो आप अगर हम पेड़ काट भी देंगे तो अगर हम पेड़ काट भी देंगे तो एक एरिया में हम पेड़ काट के गिनती 6 पेड़ से 3 पेड़ कर देंगे। तो यहाँ पे हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड 6 लीटर मौजूद है। तो लेकिन यहाँ पे होगा ये है कि 6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ तो 3 ही है, तो 3 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कर पाएगा। और यहाँ पे तो 3 लीटर पानी पेड़ इतनी का हो गए है कि 3 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कर पाएगा। तो जहाँ 6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड 6 पे कंज्यूम कर पाते थे वहाँ 3 पेड़ को 6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का में से 3 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कर पाएंगे। तो यहाँ पे 3 लीटर पानी भी मौजूद हो कंज्यूम कर पाएगा। वहाँ पे तो रोशनी के रिएक्शन में 3 लीटर ऑक्सीजन ही मौजूद कर पाएगा और आधे लीटर शुगर मौजूद कर पाएगा। तो आधे लीटर ऑक्सीजन तो आप यहाँ पे अब हुआ ये है कि 3 लीटर
हमको ऑक्सीजन मिला, तो लेकिन हमें तो भाई 3 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड अब भी मौजूद है, और हम उस 3 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड 3 लीटर ऑक्सीजन अगर नाक में कंज्यूम कर ली है, तो हमारे जिस्म के कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, और हम यहाँ पे नीली रिलीज कर देते हैं। तो हमारा तीन तो कार्बन 3 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड को हमने 6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील कर दी है। लेकिन और अभी हमें तो ऑक्सीजन मिला ही नहीं। जो 3 लीटर ऑक्सीजन था उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड करके 3 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड को हम 6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो हमें अगर हम यहाँ पे ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे सांस में काम आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर पाते हैं। तो आप जब ऑक्सीजन ही नहीं मिली तो हम बस ऑक्सीजन के अभाव ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमें सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि पेड़ पौधे काट रहे हैं, तो पेड़ पौधे तो घटा रहे हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वैसे का वैसे ही है, और यहाँ पे हम इसीलिए हमारे ऑक्सीजन का की कमी पाई गई है। तो उसी वजह से हमने सांस ठीक से नहीं ले पाए हैं, और इसी वजह से तो हम यहाँ पे एयर सिचुएशन हमारे लिए पोल्यूशन बन जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं तो पेड़ के पत्ते छिल रहते हैं, तो इससे तो होता यह है कि पेड़ों के पत्ते ही वो है जहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए रिलीज कर देते हैं। लेकिन हम तो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ की पत्ते जो है वो फाड़ रहे हैं, जिसके तोड़ रहे हैं, जिसके वजह से होता ये है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से नहीं कर पाता। तो एक तरह से जो अपनी पेड़ पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा काट रहे हैं, पेड़ पौधे को नष्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ऑक्सीजन की कमियां पैदा कर रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम अगर पेड़ नहीं काटेंगे तो हम फर्नीचर कैसे बनाएंगे, सोने की फर्नीचर, सोफ़ा सेट की फर्नीचर, खाने की टेबल के फर्नीचर, उसके लिए तो लकड़ी तो चाहिए है, और वो लकड़ी पेड़ से ही आते हैं, हाँ मानती हूँ। लेकिन आजकल ऐसे फर्नीचर के जो गुड्स है उसके लिए लकड़ी के कई सारे, हाँ देखियो, हाँ होता है, हाँ, तो उसके लिए लकड़ी के सब्स्टिट्यूट हमें मिल चुका है। तो लकड़ी के जो वो है लोहे। तो लेकिन हमारे साउथ एशिया में कई अमीर लोग ऐसे हैं कि लकड़ी के जो फर्नीचर है वो अमीरी की निशानी है, और लोहे के फर्नीचर है वो गरीबी की निशानी है। लेकिन वो आपकी अमीरी गरीबी की निशानी बता के बारे में सोचने लगे हैं। यहाँ पे आपकी फर्नीचर की लकड़ी के वजह से पेड़ कम हो रहे हैं, वो क्या आप नहीं सोच रहे हैं?
इसके लिए मेरे पास सॉल्यूशन है और वो ये है कि आप लकड़ी के फर्नीचर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो करते रहिए, लेकिन आने वाले फर्नीचर जो है वो जब परचेस करेंगे आने वाले वक्त पे, तो ध्यान रहिए लकड़ी की फर्नीचर इस्तेमाल ना करें और लोहे की फर्नीचर इस्तेमाल करें। तो क्योंकि हम जब लकड़ी के फर्नीचर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पेड़ काटने का फ़ायदा ही क्या है। और पेड़ जब जितने कम काटेंगे हमारे लिए ऑक्सीजन पैदा मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा रहे हैं। तो मंगल ग्रह में तो पेड़ ना होने के वजह से वहाँ पे अब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। दुनिया में जितने ऑक्सीजन मिलते हैं तो हमारे धरती में मिलते हैं। और एलन मार्क्स हाल ही में मंगल ग्रह में मंगल ग्रह में रहने की बंदोबस्त करने की प्लानिंग में है। एक ना एक दिन कामयाब हो जाएगा, लेकिन तब उस वक्त फिलहाल मंगल ग्रह में पानी सप्लाई की बंदोबस्त करनी पड़ेगी और पेड़ लगाने पड़ेंगे ताकि यहाँ हमें ऑक्सीजन हमें सप्लाई मिल पाए और वहाँ पे 65 दिन से कम ज़्यादा दिन 2-3 ज़्यादा दिन रह सके है। तो यानी कि मंगल ग्रह में हमारा जो लाइफ लाइन है वो 65 दिन से 80 तक दिन तक इंक्रीज कर जाए, वो हम बंदोबस्त करने के लिए हमें फिलहाल पेड़ तो लगेंगे। क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पे क्लोरोफाइल टिश्यूज हमारे जिस्म में नहीं है, जिनकी वजह से पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड से हम को लेकर हमें ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो ये तो थी पेड़ की बातें। अब पेट्रोल डीजल के बारे में यहाँ पे बात करूंगी। चलिए, अब यहाँ पे जो एक मुद्दा बताऊंगी, यहाँ पे जो कंजम्पशन पेट्रोल ऑक्टेन का जो कंजम्पशन है वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले फिर से मैं अपना चश्मा पहन लेती हूँ। ओके, अब यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ साइंटिफिक बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन तो हमारे लिए इसको हम नज़रअंदाज करें तो खतरा हो सकता है। तो ओके, तो यहाँ पे जो पेट्रोल से तो है, तो हम जो कार इंजन इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर हमारा ऑक्टेन है। ऑक्टेन तो ऑक्टेन की जो केमिकल फार्मूलास जो है वो C8H18 ही है, जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जो है उसको हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर पाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकल के आते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो आज किया है कि हमने 2 लीटर सॉरी हाँ आज करें हम यहाँ पे 2 मोल जो है वो हम कार्बन ऑक्टेन हमने इस्तेमाल
को हमने 25 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दी है। तो 16 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 18 मोल डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड यानी कि पानी निकल के आएंगी, जो एक गैस के रूप में आएगी। तो वो कैसे आएंगी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे तो 8 कार्बन 2 मोल ऑक्टेन जब 25 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे 16 मोल जो कार्बन है वो 16 मोल ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे रिएक्ट करते हैं। तो हमारे पास तो होता है 9 मोल ऑक्सीजन। अब 9 मोल ऑक्सीजन जब 18 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है 18 मोल पानी। तो यहाँ पे तो मुझे लगता है और कुछ रिसर्च करना बाकी है शायद। तो ओके और कुछ रिएक्ट करना बाकी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो ऑक्टेन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ऑक्टेन जो है वो यानी कि पेट्रोल वो हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो गाड़ी जो है वो हमेशा सही रह पाए और हम अपने गाड़ी सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पे तो 25 मोल ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम अगर 25 मोल ऑक्सीजन बस 2 मोल ऑक्टेन के साथ मिला ले तो हमें यहाँ पे 16 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं और 18 मोल पानी मिलते हैं। तो पहले पॉइंट में जैसे कि आपको मैं बता देती हूँ कि हमारा पेड़ 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को 6 मोल पानी के साथ रिएक्ट करके 1 मोल शुगर पैदा कर सकते हैं और 6 मोल ऑक्सीजन पैदा कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ एक थॉट एक्सपेरिमेंट में लगा देती हूँ। फोटोसाइनिस 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मोल पानी फोटोन के सामने रिएक्ट करते हैं तो 1 मोल शुगर बनते हैं और 6 मोल ऑक्सीजन निकल के आते हैं। तो उस हिसाब से 150 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जब ओके 150 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जब 150 मोल पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो 25 मोल शुगर और 150 मोल पानी निकल के आते हैं, जो पेड़ का कमाल है। तो इन 150 मोल पानी को हम 12 मोल ऑक्टेन के साथ रिएक्ट कर दे तो हमें क्या निकल के आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे तो इस रिएक्शन में हमें 96 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं और 108 मोल पानी मिलते हैं। तो यहाँ पे 108 मोल 150 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को 150 मोल पानी के साथ मिला के तो अगर
150 मोल पानी के साथ मिला दें, तो भी यहाँ पे जो शुगर के साथ जो ऑक्सीजन मिलते थे, तो उन्हीं ऑक्सीजन को हमने ऑक्टेन के साथ मिला के ये ये तो हमें क्या मिलता है, 25 मोल। ओके, 25 मोल तो हमें का हाँ, ओके, हाँ, 25 मोल तो हमें शुगर मिलते हैं, लेकिन 150 मोल ऑक्सीजन को हम 12 मोल ऑक्टेन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे हमें 96 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिले हैं और 108 मोल पानी मिले हैं। तो यहाँ पे तो एक जो दिखाई देता है, तो हमें अब क्या दिखाई देता है, यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि 25 मोल, यहाँ पे हमें 25 मोल शुगर के साथ हम फिर हमको 150 मोल ऑक्सीजन देता है। तो 150 मोल ऑक्सीजन को हम 12 मोल ऑक्टेन के सामने वेस्ट कर दी हैं। तो जिसकी चलते हमें यहाँ पे 96 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और मिले हैं। तो अब ये 96 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को हम 96 मोल पानी के साथ रोशनी में रिएक्ट करें, तो यहाँ पे हमें 16 मोल शुगर मिलेगा। तो 25 जोक 16, तो हमें कितना मिलेगा, 100, तो 41 मोल शुगर हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हम 16 मोल कार्बन डाइ 16 मोल हम ऑक्सीजन मिल लेंगे। तो इसे भी तो भाई हमें यहाँ पे 1/5 वो उस मोल ऑक्टेन के साथ मिला दे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे। तो पेड़ पौधे की जो 150 मोल ऑक्सीजन की फायदा हमने 12 मोल ऑक्टेन के सामने वेस्ट कर दी है। तो ये तो मैंने बताया, तीसरे पेट्रोल के कार के 12 मोल ऑक्टेन हमारे क्या बात कर सकते हैं। अभी तो मैं यहाँ पे मीथेन के बात तो भाई कर भी नहीं रही। तो हम जो गैस में हम जो हमारे तो चूल्हा जलते हैं वो उसकी तो बात कर भी नहीं रही। तो अब मैं यहाँ पे अपना सॉल्यूशन बताऊंगी। तो सॉल्यूशन ऐसा है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड हम यहाँ पे जो पैदा कर रहे हैं, तो वो पैदा करना सॉल्यूशन ये है कि हम कार्स चलाएंगे, स्पोर्ट्स बाइक चलाएंगे, लेकिन हमारा जो कार्स और जो स्पोर्ट्स बाइक होगी वो ऐसे फ्यूल्स के साथ होगी, जो ऐसे मिनरल रिसोर्स के साथ होगी जो कभी ख़त्म ही ना हो, जैसे कि सूरज और इलेक्ट्रॉन। तो टेस्ला कंपनीज जो है वो इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी कामयाब हो रहे हैं।
मैं आपको बता दूँ तो टेस्ला कंपनी का जो गाड़ियाँ हैं, वो टेस्ला टेस्ला कंपनी के जो सीईओ वो और कोई नहीं बल्कि हमारा चाहिए था एलन मस्क। तो यहाँ पे ये हमारा बहुत बड़ी बात है। हम अगर चाहें तो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। ओ, ये तो भाई बात तो हो ही रही। खैर, मैं आपको मेरे तरफ से सॉल्यूशन बताती हूँ। कल ही तो बिशप शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे कई अच्छे बातें बताऊंगी। तो आज के लिए मैं बस इतना ही उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप अगर अम, तो बिशप के जरिए आप अगर फिर एनवायरनमेंट को सही देखने के लिए अवेयरनेस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज मैं यहाँ पे सब्सक्राइब की भीख भी नहीं मांगूंगी। अ, तो आज मैं तो बिशप की तैयारी करना चाहती हूँ। अगले वीडियो में भी मिलेंगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। करती हूँ तुमसे प्यार में बल्ला, तुम मेरा दिलदार है बल्ला। तारे झूमे, चंदा झूमे।